नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। देश में इस वक्त बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की चर्चा जोरों पर है। एक पक्ष लगातार मांग कर रहा है कि इन अवैध घुसपैठियों की पहचान करके इनको उनके देश वापस भेजा जाए। झारखंड में इस मुद्दे को बीजेपी पूरे दम से उठा रही है, तो वहीं राजधानी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए अपनी जड़ जमा चुके हैं, जिसके चलते अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अवैध घुसपैठियों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए एक एक करके सब कुछ आपको बताते हैं। रडार में रोहिंग्या बांग्लादेशी, दिल्ली में छिपे बैठे घुसपैठिए, एलजी ने दिए कड़े आदेश, अब जल्द होगा बड़ा एक्शन। झारखंड विधानसभा चुनाव में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए मुद्दा बने हुए हैं। बीजेपी से लेकर लगातार सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमला बोल रही है। वहीं अब राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर जल्द ही कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। दरअसल दिल्ली में अवैध घुसपैठियों की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को लेकर एलजी ने बड़ा कदम उठाया, जिसके चलते गुरुवार 14 नवंबर 2024 को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध घुसपैठियों को लेकर सख्त रुख अपनाया। जहां अवैध घुसपैठियों की पहचान करने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर के कई अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और एक महीने तक विशेष अभियान चलाने के साथ साथ केंद्र एजेंसियों के साथ समन्वय कर उनके खिलाफ एक्शन लेने का निर्देश दिया है। एलजी कार्यालय से जारी एक पत्र में आधार कार्ड और वोटर कार्ड में हेराफेरी का सरकारी जगहों पर अतिक्रमण की बात कही गई। इसमें यह भी कहा गया है कि पिछले कुछ समय में घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों की होगी पहचान, एलजी वीके सक्सेना ने पुलिस को दिया आदेश। आपको बता दें कि वीके सक्सेना ने दिल्ली के प्रमुख सचिव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली यानी कि एमसीडी और कमिश्नर और नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि एनडीएमसी को एक पत्र लिखकर जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजधानी में तेजी से बढ़ती अवैध घुसपैठियों की संख्या पर ध्यान दिलाते हुए इस दिशा में जरूरी कदम उठाने को कहा है। इसके लिए एक महीने तक विशेष अभियान चलाने के लिए कहा। उपराज्यपाल के इस पत्र में दिल्ली के अधिकारियों से कहा गया है कि घुसपैठियों का इस्तेमाल कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया जा रहा है। इसमें आगे कहा गया है कि अवैध घुसपैठियों की जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से आई है। ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। आशंका है कि घुसपैठियों ने फर्जी कागजातों के आधार और वोटर कार्ड हासिल कर मतदान की कोशिश की है। मतदान का अधिकार लोकतंत्र का सबसे प्रभावी हक बताते हुए इस पत्र में कहा गया है कि इसे घुसपैठियों को मिलना किसी भी रूप में देश हित में नहीं हो सकता। घुसपैठियों की बढ़ती संख्या को उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी बताया। पत्र में घुसपैठियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाने और केंद्र एजेंसियों से समन्वय स्थापित करने के लिए कहा गया है। इसी के साथ उपराज्यपाल के इसी पत्र में सभी सरकारी संस्थाओं से कहा गया है कि दिल्ली में कहीं भी अवैध कब्जा किसी भी रूप में ना हो। इस बात को लेकर उपराज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की नसीहत दी है। बताते चले कि दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो घुसपैठियों का मुद्दा विधानसभा चुनाव में अपने राजनीतिक लाभ के लिए उठा रही है। दिल्ली में लगातार घुसपैठ जारी, इस रूट से राजधानी में एंट्री। आज की बात की जाए तो इस समय दिल्ली में घुसपैठियों की संख्या कितनी है, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये घुसपैठिए लूटपाट, छपटमारी, शराब तस्करी के साथ साथ कई स्ट्रीट क्राइम में भी शामिल होते हैं। पुलिस द्वारा समय समय पर इनकी गिरफ्तारी भी होती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कई मामलों में देखा गया है कि ये घुसपैठिए सबसे पहले बंगाल में दाखिल होते हैं, जहां वो अपने जरूरी दस्तावेज बनवाते हैं, क्योंकि बंगाल और बांग्लादेश की सीमा आपस में मिलती है। बांग्लादेशियों के रिश्तेदार बंगाल में ही रहते हैं। ऐसे में वो अपने रिश्तेदारों और जानकारों की मदद से बंगाल में जरूरी दस्तावेज बनवा लेते हैं। कुछ साल वहां रहने के बाद फिर वो देश के अलग अलग शहरों में चले जाते हैं। दिल्ली में आने के बाद वो सबसे पहले यहाँ पर बंगाल में बनाए दस्तावेज की मदद से राशन कार्ड, आधार कार्ड में पता, पहचान पत्र आदि बनवा लेते हैं। इसके बाद बांग्लादेश से अपने अन्य रिश्तेदारों को भी बुलवा लेते हैं। ऐसे भी कई सारे मामले सामने आए जिसमें देखा गया कि ये लोग अपने जानकारों और रिश्तेदारों को अपने यहाँ रखते हैं और वही लोग लूटपाट, डकैती आदि की वारदात देते हैं।
इसके बाद बांग्लादेश चले जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि घुसपैठिए बड़ी आसानी से अपने दस्तावेज बनवाते हैं। ऐसे में ये पता नहीं चलता कि वो घुसपैठिए हैं या फिर नहीं। वहीं दूसरी ओर यदि कोई घुसपैठिया पकड़ा भी जाता है तो उसे विदेशी नागरिक पंजीकरण कार्यालय की मदद से वापस बांग्लादेश भेजा जाता है, लेकिन वो फिर से वहां से वापस चले आते हैं। अवैध घुसपैठ से देश परेशान, आंकड़े देख सरकार एजेंसी हैरान। वहीं ये परेशानी सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली की नहीं बल्कि कई राज्यों की है। दिल्ली के साथ साथ बांग्लादेशियों की बढ़ती जनसंख्या पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, असम, मुंबई जैसे कई सारे राज्यों के लिए समस्या बना है। इसी के चलते झारखंड में होने वाले साल 2024 के विधानसभा चुनाव में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बना हुआ है। जांच में यह भी सामने आया है कि झारखंड, असम और बंगाल में बांग्लादेशियों की बढ़ती संख्या ने तीनों राज्यों के कई इलाकों की डेमोग्राफी ही बदल कर रख दी है। कई मामले ऐसे भी आए जहां इन बांग्लादेशियों ने आदिवासी महिलाओं को बहला फुसलाकर या फिर उन्हें पैसों का लालच देकर उनसे शादी की है। यही वजह है कि केंद्र जांच एजेंसी ईडी भी देश में अवैध रूप से बस रहे बांग्लादेशियों पर लगाम लगाने के लिए एक्शन मोड में है। ईडी ने झारखंड और बंगाल में 17 ठिकानों पर रेड की। इस दौरान ईडी ने 2 बांग्लादेशी नागरिक रोनी मोंडल और समीर चौधरी के अलावा पिंटू हलदार और पिंकी बसु को गिरफ्तार किया। ये चारों आरोपी बांग्लादेशी नागरिकों को झारखंड और बंगाल में घुसपैठ करवाकर अवैध तरीके से बसाने में जुटे हुए थे। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की बड़ी संख्या, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। मुंबई, जिसे देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है, हाल के सालों में बदलते जनसंख्याई रूप का साक्षी बन रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक ताजा रिपोर्ट ने शहर की जनसंख्या संरचना पर गहरा प्रभाव डालने वाले बदलाव का संकेत दिया। यह रिपोर्ट विशेष रूप से हिंदू और मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या में हुए बदलावों और आगामी सालों में इसके संभावित प्रभाव पर केंद्रित है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1961 में मुंबई में हिंदुओं की आबादी 88% थी, जो 2011 में घटकर 66% पर पहुंच गई है। वहीं मुस्लिम जनसंख्या में 1961 में 8% से बढ़कर 2011 में 21% तक का उछाल देखने को मिला। अगर ये रुझान बरकरार रहे तो अनुमान है कि 2051 तक हिंदू आबादी 54% से भी कम हो जाएगी, जबकि मुस्लिम आबादी में 30% तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश और म्यांमार से आए अवैध घुसपैठिए, विशेष रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या समुदाय के लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। यह बढ़ोतरी मुंबई की सामाजिक और आर्थिक संरचना पर लगातार प्रभाव डाल रही है और ये घुसपैठिए मुख्य रूप से झुग्गी क्षेत्रों में बसे हैं, जिससे शहर के बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ रहा है। वहीं बांग्लादेश की तरफ से हजारों की संख्या में रोज भारत आ रहे घुसपैठियों की तरह ही म्यांमार की ओर से भी बहुत अधिक लोगों की घुसपैठ हो रही है। म्यांमार में साल 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद भारत में घुसपैठ करवाने वालों की संख्या में अचानक से तेजी आई है, जो कि लगातार जारी है। यदि इन 4 सालों में इस सीमा से भारत में आए घुसपैठियों की संख्या का अंदाजा लगाया जाए तो ये संख्या 50,000 के लगभग है और उससे ऊपर भी जा सकती है। इसमें से परिवार के साथ बढ़ते क्रम में इनकी संख्या सिर्फ 4 साल में ही लगभग 1.5 लाख के पार हो चुकी है। ये एक जगह से आने वाला सिर्फ एक 4 साल का आंकड़ा है, जबकि भारत में घुसपैठ की ये समस्या लगातार पिछले 70 से 75 सालों से चली आ रही है और कुछ राजनीतिक दल इन अवैध घुसपैठियों का फायदा अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। फर्जी वोटर आईडी, राशन कार्ड और आधार कार्ड के जरिए चुनावों में इन प्रवासियों की भागीदारी को सक्षम बनाया जा रहा है। इससे न केवल डेमोग्राफिक असर पड़ रहा है बल्कि देश की सुरक्षा खतरे में जा रही है। इसके साथ साथ ये सभी स्थानीय लोगों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार को छीन रहे हैं, रोजगार पर कब्जा कर रहे हैं। सरकार इन्हें रोकने की हर एक कोशिश करती है, लेकिन जो पहले से बांग्लादेश से आकर असम में बसे हैं, दूसरे राज्यों में बसे हैं, वो घुसपैठियों को चुपके से अपने यहाँ रख लेते हैं और अपना पूरा संरक्षण देते हैं, उनकी मदद करते हैं। वहीं मदरसों का रोल इसमें बहुत ज्यादा अहम है। पूरा तंत्र देश भर में मदरसों और मस्जिदों का काम करता है, जो न सिर्फ घुसपैठियों को कागजात तैयार करवा के देता है बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भेजने तक का भी काम करता है, व्यवस्था करता है। इसीलिए इनकी पहचान कर इन्हें पकड़ना आसान नहीं होता। ऐसे में अब इस घुसपैठ को रोकने के लिए दिल्ली के एलजी ने सख्त रुख अपनाया है, जिससे घुसपैठियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।
स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।